अब हम लोग देखना मिरर के बारे में। देखो मिरर कुछ नहीं है, हम लोग तो ट्रांसपेरेंट मीडियम देखे हैं लोग ना। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को, जरूरी नहीं है कि शीशे हो, कोई प्लास्टिक हो सकता है, कोई भी चीज बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक साइड से कोटिंग कर दो, तो एक साइड हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक साइड हो जाएगा कोटिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, तो वो हमारा क्या बन के तैयार हो गया, मिरर। तो नॉर्मली मिरर बनाने के लिए लेते हैं हम एगो कोई भी मीडियम ले लो, मान लो कि हम ले लिए ग्लास, शीशा ले लिए, और ये कैसा ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट। हमेशा ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक मीडियम का नहीं लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम जरूरी नहीं है ग्लास, कोई भी चीज हो सकता है जो ट्रांसपेरेंट हो। अब इसमें हम एक साइड से क्या करते हैं कि सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, पेंट, सिल्वर पेंट, समझ में आ रहा है ना। तो एक तरफ से हम नॉर्मली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कर देते हैं कोटिंग, ठीक है। तो एक तरफ से हम लोग सिल्वर कोटिंग कर दिए, तो अब ये वाला हमारा कोटिंग सरफेस हो गया और ये वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोटिंग सरफेस और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में, मतलब इधर से ही रिफ्लेक्शन होता है। अब नॉर्मली सिल्वर पड़ता है तो जैसे कॉस्टली हेवी प्रोसेस है, इसलिए शीशा अगर टूटता उठता है तो पीछे का साइड देखना सब लाल पीयर हरा रहता है, लाल पीला हरा रहता है, सिल्वर कलर का नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक और ही क्या करते हैं कि कलरफुल कोट इसके पीछे क्या करते हैं कि हम लोग चाह देते हैं। ये बस सिल्वर कोट को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि मतलब ये अपर लेयर झड़ नहीं जाए, नहीं पेंट करते हैं तो अपर लेयर झड़ जाता है, तो अपर लेयर को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कलरफुल कोट चढ़ा देते हैं ताकि अंदर वाला लेयर क्या रहे कि प्रोटेक्टेड रहे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब ये हमारा तैयार हो गया क्या, मिरर। अब यही हो गया हमारा मिरर, और लड़का सब इधर से देखेगा सब तो सबका सुंदर चेहरा इसमें क्या होगा कि इधर दिखाई देगा, और लड़की सब का तो चेहरा सुंदर होता नहीं है, वो सब इधर से देख के मेकअप करेगा सब। और उपाय है दूसरा, कोई उपाय नहीं है। तो अब ये हो गया हमारा सिल्वर कोट। सिल्वर कोट नॉर्मली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का होता है AgNO3, और उसके ऊपर ये हो गया हमारा कलरफुल कोट। कलरफुल पेंट से ही कोट करते हैं, कोटे लिख देते हैं हम, कोट ऑफ पेंट। और ये पेंट का कोट क्यों चढ़ाया जाता है, सिल्वर कोट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से हमारा तैयार हो गया क्या, मिरर। इतना बना लो सब। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास, और इसको कन्वर्ट किए हम लोग मिरर में। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसके पीछे कोने को कोट कर दो, कोट नहीं कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेकर रख दो, इधर से लाइट पड़ेगा तो ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट लाइट क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा, और जब इससे रिफ्लेक्ट होगा तो इधर के चीज का इमेज इसमें बनेगा। हमारा इमेज बन गया। हाँ, क्लियर इमेज बनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास के पीछे सिल्वर कोट करते हैं, क्योंकि सिल्वर मेटल लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर का मतलब मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा कि ये रिफ्लेक्ट कर देगा, माने ऑब्जर्व और रिफ्लेक्शन कम होगा और मैक्सिमम लाइट क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कर देते हैं। तो वो सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है कोटिंग करने के लिए, और इस सिल्वर कोट को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक कलरफुल कोट क्या करते हैं कि चढ़ा देते हैं। अपर लेयर का रिमूव होना, समझ रहे ना। हम सिल्वर कलरफुल कोट को क्या करते हैं कि चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वही तो ये हमारा बन गया मिरर। तो मिरर इज फॉर्म व्हेन एन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कोटेड फ्रॉम वन साइड। दोनों साइड से ना, एक के साइड से कोट किया है ना। तो जब किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक साइड से कोट कर देंगे तो हमारा क्या बन गया, मिरर। अब जिस साइड को, जिस सरफेस को कोट किया है उसको बोलेंगे कोटिंग सरफेस। ये हमारा कौन सा सरफेस हो गया,
कोटिंग सरफेस, क्या बोलेंगे इसको, कोटिंग सरफेस। अब कोटिंग सरफेस के अपोजिट वाला जो सरफेस होगा इस सरफेस को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जनरली लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करता है। जैसे नाम है, जनरली मिरर इज फॉर्म्ड बाय कोटिंग विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3। सिल्वर मेटल इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर मेटल लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है, मैक्सिमम लाइट को क्या करता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है। वन मोर कोट ऑफ कलरफुल कोट इज डन अबव द सिल्वर कोट। सिल्वर कोट के ऊपर कलरफुल पेंट कर दो, सिल्वर कोट के ऊपर कलरफुल पेंट का एक और कोट किया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। सिल्वर कोट को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए इट मेक्स द मिरर मोर ड्यूरेबल, इससे शीशा ज्यादा ड्यूरेबल टिकाऊ बनता है। कहीं कहीं देखा होगा सब, माने शीशा है, कोटिंग किया गया है और बीच में इतना दूर उधर जाता है, माने इतना दूर का पेंट क्या होता है कि उधर जाता है, तो बाकी सारा फेस से क्या होगा कि इमेज बनेगा और इतना दूर से आर पार दिखाई देगा होने का। उधर जाता है तो माने अब उधर गया है तो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो लाइट ओने चला जाएगा और ओने का लाइट इधर आ जाएगा, तो बाकी जितना फेस में कोटिंग है तो उतना दूर में तो इमेज बनेगा, लेकिन पीछे से जितना पार्ट उधर गया रहता है एकदम ओने के ओने दिखाई दे देता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सब उधर जाएगा, तो अब ये मिरर रहेगा, अब सिर्फ मीडियम बच जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो वो मिरर रहे, वो मीडियम मिरर रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि कलरफुल कोट करते हैं, क्योंकि पेंट नहीं उड़ेगा, या पेंट नहीं उड़ेगा तो वो मीडियम मिरर रहेगा। तो ये मिरर मोर ड्यूरेबल बनाता है, मजबूती में ना, वो मिरर रहे, इस बात के लिए। हो गया मिला दे। देखो बात ये है कि अब हम लोग पढ़ेंगे लोग टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर दो टाइप्स का, एगो प्लेन मिरर और एगो स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा है ना? माने वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है उसको बोलेंगे हम लोग प्लेन मिरर, और अगर प्लेन नहीं है, घुमा हुआ है, तो वो हो गया कर्व मिरर। कर्व का माने घुमा हुआ, तो कैसा मिरर हो जाएगा? कर्व। एक शीशा को छूना सब एकदम प्लेन रहता है, तो जो जिस शीशा में हम लोग अपना शक्ल देखते हैं सुंदर वाला, तो वो प्लेन होगा, तो कौन सा मिरर हो गया? गोदरेज में लगा रहता है जगह छूना सब, कौन सा मिरर? प्लेन। बाइक में वो तो मिरर ही है, क्या बोलते हैं, कभी कभी लेंस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया रहता है, उसको छूने से उसका सरफेस हैंग रहता है। बाइक वाला भी रहता है, लेकिन वो समझ में हम लोग को मतलब बहुत कम स्फेरिसिटी रहता है, कोनो में मतलब समझ में आ जाता है, तो छूने पर ना एकदम प्लेन नहीं, हल्का सा महसूस लगेगा, हल्का सा ऊंच हो रहा है फिर खाल हो रहा है, तो ऐसे महसूस हो जाएगा। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो उसको बोलते हैं हम लोग कर्व मिरर। कर्व मिरर किसका होगा? स्फेरिकल मिरर का बोला होता है ना, जो सिलिंड्रिकल मिरर का सिलिंड्रिकल शेप का होगा। तो अब सिलिंड्रिकल मिरर के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। और स्फेरिकल मिरर को भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले प्लेन मिरर के बारे में जान लिया जाए, फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, एक एक हम लोग मिरर के बारे में देख रहे थे लोला। मिरर दो टाइप्स का, प्लेन मिरर और कर्व मिरर। देखो प्लेन मिरर जिसका कोटिंग सरफेस कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन। मान लो कि अगर हम ऐसा बना रहे हैं और मैंने इसे कोटिंग कर दिए हैं, तो ये तो भला कि हालांकि कोटिंग सरफेस प्लेन है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन। ये कौन सा मिरर हो जाएगा? प्लेन मिरर। अगर ये प्लेन है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ऐसे कर्व भी रहता, समझ में आ रहा है ना, तभी भी ये वाला सरफेस प्लेन है ना, तभी भी ये कौन सा मिरर रहता है? प्लेन मिरर रहता है। कोटिंग सरफेस कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन। तो ये भी कौन सा मिरर हो जाएगा? प्लेन। अब वैसे ही कर्व मिरर के बारे में बात करें, ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, ये वाला सरफेस कैसा है? प्लेन है, बोलो। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन है। इससे तो कोनो फर्क पड़ता नहीं है। ये सॉरी, ये कोटिंग सरफेस प्लेन है ना,
इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, घुमा हुआ है, कर्व है। ये कौन सा मिरर हो गया, कर्व मिरर। अगर ये भी घुमा हुआ रहे चाहे घुमा हुआ नहीं रहे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ना। तो ये तो घुमा हुआ है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व। ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कर्व। ये ऐसा ही रहे और इसको प्लेन कर दें, तो कोटिंग सरफेस को प्लेन करने से तो थोड़े कुछ होगा, हमको फर्क पड़ेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व। तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कर्व। तो मिरर प्लेन है या कर्व है, ये कौन सा सरफेस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग से कोटिंग कैसा भी हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन तो प्लेन मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व तो कर्व मिरर। ठीक, दो टाइप का पढ़ने रिफ्लेक्ट, एगो प्लेन मिरर और एगो कर्व मिरर। तो कर्व मिरर में एगो स्फेरिकल मिरर देखेंगे और एगो सिलिंड्रिकल मिरर। इसके बारे में तो नहीं पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसका तो एगो टॉपिक है खूब बढ़िया से, इसके स्फेरिकल मिरर के बारे में बनना है। सब कर्व मिरर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व। तो हम लोग देख रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, यही हो रहा था ना। देखो बात समझो, हम लोग देखा थे कि ये कोई एक प्लेन मिरर हो गया, यह तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और कहीं भी एक एक्सिस पे हम रख दिए थे ऑब्जेक्ट को, नहीं। अब ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे भी भेज दो, बस रूल्स को फॉलो करके रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे गया तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इंसिडेंट रे जब मिरर पे जाएगा तो जितना एंगल बना के जाएगा उतना ही एंगल बना के क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा ना। वैसे ही अगर यहाँ पर भी आता, स्ट्रेट भी आता, तभी भी वही होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही होगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, नॉर्मल। जितना एंगल बना के आया है उतना ही एंगल बना के क्या होगा कि ये जाएगा। I इक्वल टू एट द एंड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल टू R तो फॉलो करना है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि यहाँ से इंसिडेंट रे एक्चुअली डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि रियल इमेज बनता तब है जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करता है, एक्चुअली कन्वर्ज करता है। बोलो। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि कहीं मिलेगा, दूर दूर जा रहा है तो कहीं मिलने वाला नहीं है। तो अब एक्चुअली कन्वर्ज होने से तो रहा, तो अब क्या करेंगे, अपीयर्स टू डाइवर्ज। ये नहीं दो उपाय है, इमेज बनने के लिए दो उपाय है, या तो एक्चुअली कन्वर्ज या अपीयर्स टू डाइवर्ज। एक्चुअली नहीं कन्वर्ज करा तो अपीयर्स टू डाइवर्ज। अब देखेंगे कि आखिर ये कहाँ, क्या लग रहा है कि कहाँ से कुछ इधर से इसे डाइवर्ज होते हुए आ रहा है, ऐसा लगाया जाए। तो अब इसको पीछे बढ़ाएगा, इसको भी पीछे बढ़ाएगा। चलो, तो लग रहा है कि कुछ इस पॉइंट से ये दोनों क्या होकर है कि लग रहा है ना कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ जा रहा है। बोलो। तो ये पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज है कि नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज। तो अब यहाँ पे बनेगा इमेज, और चूंकि अपीयर्स टू डाइवर्ज है तो कौन सा इमेज बनेगा, तो ये हो गया था ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा मिरर था, प्लेन मिरर। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर जब इमेज को बनाता है तो वो इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, समझ लो। ऑब्जेक्ट, एक तो ये बात इमेज का प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है कि जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। कैसा इमेज बनता है, तो एक प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है। तो हम लोग अपना मुंह जो देखते हैं लोग प्लेन मिरर में, तो हम लोग का इमेज बना है उसमें, तो अंदर में जो हमारा जैसा हुबहू जो हम सकल आदमी दिखाई दे रहा है वो हमारा इमेज है। और वो रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल। दूसरी बात ये कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर पे रहेगा
मिरर से उसके पीछे इमेज भी उतना ही दूरी पे, ध्यान रखना अगर कहीं पे मिरर रखा हुआ रहे तो वहां से तुम जितना डिस्टेंस पे रहोगे भी अंदर में इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे रहेगा। तुम एक कदम पीछे जाओगे तो अंदर में जो आदमी है वो भी एक कदम पीछे चला जाएगा। फॉलो करते हैं ना। तो दूसरा वाला ये हो गया कि मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा अंदर पे मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज रहेगा। ठीक है। तीसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा इमेज का भी साइज उतना ही होता है। अंदर में अगर ये इतना बड़ा का है तो अंदर में भी जो इसका इमेज बनेगा वो भी उतना ही बड़ा रहेगा। हमारा जितना हाइट है अंदर में अगर हमारा इमेज बन रहा है, कोई मॉल वॉल में जाना सकते मॉल वॉल में खंभा पे बड़का बड़का इमेज लगाया रहता है, देखना कि मेरा जितना हाइट रहेगा अंदर में उसका भी हाइट उतना ही रहेगा। अब विश्वास नहीं था लग जाके इसमें सट जाना, जितना दूरी पे तुम्हारा सटेगा उतना दूरी पे उसका ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट का हाइट जितना होता है इमेज का भी हाइट उतना ही होता है। कौन इमेज? जो इमेज प्लेन मिरर से बनता है वो। नेक्स्ट बात ये किया जाए ध्यान से, अगर ये तो ये समझ में आ रहा है कि ये इरेक्ट है, माने ये सीधा है तो ये भी क्या होगा? सीधा। तो वर्टिकली इरेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि उल्टा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा आगे हम लोग देखेंगे लोग स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट रहेगा सीधा उसका इमेज बन जाएगा उल्टा, लेकिन प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। हाँ, लेटरल इन्वर्सन, वर्टिकली तो नहीं लेकिन लेटरल इन्वर्टेड होता है इमेज, लेटरली इन्वर्टेड माने लेटरल इन्वर्सन शो करता है। तो हम इधर से हम अपना ऐसे हाथ से मारेंगे तो ऊ होने से इन्ने वाला हाथ का मारेगा, मतलब अगर हम ऐसे रहते हैं तो हमारा ये वाला हाथ आता है। हम इधर से ये राइट हैंड को उठाएंगे तो वो उधर से इधर वाला हाथ को उठाएगा। तो अगर हम उधर रहते हम इधर रहते तो इधर वाला हाथ तो ये वाला हाथ रहता है ना, ये समझ में आ रहा है। तो हम इधर से राइट वाला करेंगे तो वो उधर से लेफ्ट वाला करेगा। हम इधर से ये उठा तो वो उधर से, अगर इधर से घुमा है तो इन्ने वाला हाथ उससे उठता तब ना उसका राइट हैंड उठता है। तो हमारा राइट हैंड साइड उसका कौन हैंड साइड हो जाता है? लेफ्ट हैंड। अगर हम इधर से ये लेफ्ट वाला हाथ में मार्कर पकड़ेंगे तो ऊ एने से एने वाला हाथ में मार्कर पकड़ेगा इधर वाला हाथ में, एने से इधर वाला हाथ कौन सा हो रहा है? राइट। तो हमारा लेफ्ट वाला हाथ उसका कौन सा हाथ बन जा रहा है? समझ में आ रहा है ना। तो लेफ्ट पोर्शन उसका राइट पोर्शन बन जाएगा और हमारा राइट पोर्शन उसका लेफ्ट पोर्शन। समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड इमेज का राइट हैंड साइड बन जाएगा और ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड इमेज का लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट जो इमेज का होता है। कौन सा इमेज का? नहीं, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है उसका। इसको लिख लिया जाए। हम लोग देख रहे थे लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एगो प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। हमेशा कभी भी प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाएगा। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल। लड़की सब अपना चेहरा देख के अंदर में खूब खुश हो रहा है, सब खूब सुंदर लग रहे हैं। ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं। रियल वो है जो हम दिख रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल। हम लोग बाय डेफिनेशन भी देखे हैं लोग कि इस जगह से क्या है? रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो उस जगह पे कौन सा इमेज बनता है? अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कन्वर्ज करता है तो कौन इमेज बनता है? लेकिन एक्चुअली कन्वर्ज नहीं कर रहा है, यहाँ से अपीयर्स टू डाइवर्ज है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगा कौन इमेज होगा? वर्चुअल। तो पहले का नंबर बात वर्चुअल इमेज बनेगा। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज माने हाइट, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज का हाइट भी उतना ही रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इवन लंबाई चौड़ाई भी, मतलब अगर ये इतना बड़ा है तो यहाँ पे ये भी क्या रहेगा कि इतना ही बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम साइज लिख दिए हैं, हाइट भी आ जाएगा और लंबाई चौड़ाई भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा वो इमेज का भी क्या होगा कि उतना ही साइज होगा। Distance of object from the mirror is equal to distance of image from the mirror। ध्यान से, distance of object from the mirror माने मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा is equal to distance of
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ये बराबर होगा इमेज का मिरर से जितना डिस्टेंस होगा उतना का। उस दिन हम लोग देखे थे, लोग वैसे रफली लिखवा दिए थे कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज के डिस्टेंस को मिरर से भी से रिप्रेजेंट करते हैं। यू का जितना वैल्यू होगा भी का वैल्यू भी उतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? ई जितना, अगर ई 5 मीटर की दूरी पे है तो ई भी इसके अंदर में पीछे 5 मीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, वर्चुअल का मतलब होगा कि इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। मिरर में हमेशा बिहाइंड का माने वर्चुअल। ठीक है, इमेज इज वर्टिकली इरेक्ट, वर्टिकली के मतलब हम वर्टिकल प्लेन पे देखते हैं, लेटरली का मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे, कैप ऊपर है टेल नीचे है, तो इमेज भी बनेगा वैसे ही। इमेज का भी कैप ऊपर रहेगा टेल नीचे रहेगा। तो अगर इस टाइप के ऑब्जेक्ट अगर ऐसा इमेज बनता है तो इसको बोलते हैं वर्टिकली इरेक्ट। और अगर कैप ऊपर टेल नीचे ऐसा ऑब्जेक्ट है, इमेज में ऐसे हो जाए, कैप नीचे हो जाए और टेल ऊपर हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्टेड। तो वर्टिकल प्लेन पे ना उल्टा बना है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली इन्वर्टेड, हॉरिजॉन्टली नहीं। समझ में आ रहा है? वर्टिकली इन्वर्टेड। तो जो इमेज बनता है वो क्या होता है कि इन्वर्टेड नहीं होता है, इरेक्ट होता है। तो ये बात है कि इमेज इज वर्टिकली इरेक्ट। इमेज कैसा होता है? वर्टिकली इरेक्ट होगा, सीधा होगा। इमेज इज लेटरली वर्टिकली, तो इरेक्ट है लेकिन लेटरली नहीं है। समझ रहा है? कैसे बना कि इसका राइट वाला उसके लेफ्ट वाला बन जा रहा है और हमारा लेफ्ट वाला उसका राइट बन जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टली ऐसे हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? इधर वाला पोर्शन इधर वाला हो जा रहा है इमेज में, और ऑब्जेक्ट का इधर वाला पोर्शन इमेज में इधर हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तो सीधा ही है लेकिन ऐसे सीधा नहीं है। एने वाला एने हो जा रहा है तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? एने वाला एने हो जा रहा है तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो लेटरली इरेक्ट नहीं है, लेटरली इन्वर्टेड है। माने लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला हो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये कुछ है। अब हम लोग देखेंगे लोग प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सबको को ऑलमोस्ट पता ही है प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले जो ड्रेसिंग टेबल में लुकिंग ग्लास रहता है उसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं। लोग लड़की सब 1 घंटा बैठ के क्या करता है, सबकी पूरा डेंटिंग पेंटिंग करता है, सब एशियन पेंट लगाएगा, सब शादी ब्याह में जाने से पहले नहीं लगाता है, सब वाल पुट्टी मलेगा सब। उसे तो बढ़िया मेरे झुना भैया है ना, बिना मतलब का 500 700 1500 रुपया लगता है, ज्यादा ही रुपया लगता है इवन। और कोनो ब्यूटी पार्लर में जाएगा सब कराने के लिए तो अच्छा झुना भैया को 20 रुपये दे जाएगा तो पुट्टी मार लेंगे, ये 2 मिनट में हो जाएगा और ज्यादा गोर हो जाएगा। नहीं लगा क्या? चलो, तो हम लोग ड्रेसिंग टेबल में अपना चेहरा को देखने के लिए यूज करते हैं। दूसरा बात, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे लोग। उसमें रेक्टेंगुलर शेप का मिरर ट्रेंगुलर शेप में अरेंज किया जाएगा। रेक्टेंगुलर शेप का क्या मिरर ट्रेंगुलर शेप में अरेंज किया जाएगा और उसमें कलरफुल पीस ऑफ पेपर डाल के पीछे से ढक देते हैं। लाइट आता है उधर से, अगर देख के इसे गोल गोल घुमाते हैं तो बहुत सुंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते पैटर्न नजर आता है। उसको हम लोग बोले थे लोग कैलिडोस्कोप। याद है? नहीं याद है? चलो, तो कैलिडोस्कोप में ये जो हम लोग मिरर यूज किए हुए हैं, बोल रहे हैं ना कि रेक्टेंगुलर शेप का मिरर ट्रेंगुलर शेप में अरेंज किया जाता है। तो जो 3 को रेक्टेंगुलर शेप का मिरर यूज किए हैं वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कैलिडोस्कोप बनाने में या पेरिस्कोप बनाने में कैलिडोस्कोप भी होता है, पेरिस्कोप होता है। जैसे एक्वेरियम में पानी में चाहे मतलब नॉर्मली जिस हम हाइट पे हैं उस हाइट से ऊपर या उस हाइट से नीचे का चीज को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट पेरिस्कोप। इतना बड़ा आगे से निकला रहता है, समझ में आ रहा है? जैसे दीवार के उस पार क्या है, आर्मी में भी यूज किया था। जैसे मान लो कि इतना बड़ा बॉर्डर है, ये दीवार है, ये दीवार के पीछे दूसरा सोना का टुकड़ी है, एने हम है, तो खड़ा करके देखे तो टप्पे से गोली मार देगा। तो उसमें इतना बड़ा लंबा रहता है, उसमें से निकला रहता है, तो हम ऊपर कर देंगे लोग, ये नीचे आके और दिखा रहता है, तो इसमें हम झाँकेंगे लोग, तो इसमें उन्हें क्या दिख रहा है वो इसमें क्या होगा कि दिख जाएगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग पेरिस्कोप। पानी उनी में भी होता है कि पानी में जैसे कि आदमी जहाज में है, सबमरीन उस में, तो पानी के ऊपर क्या हो रहा है, पानी के ऊपर की एक्टिविटी देखने के लिए सीधे पानी से ऊपर निकल के हम कर देगा और नीचे जहाज में बैठ के देख लेगा। तब सबमरीन खोल के हमारा पानी के ऊपर घंटा नहीं देखेगा,
सबमरीन पानी के अंदर में है तो मशीन उसमें फिट है तो वो ऊपर आएगा पानी के नीचे से कर देगा। इसमें अच्छी करके चारों ओर गोल घुमा के देख लेगा कि पानी के सरफेस पे पानी के ऊपर में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग पेरिस्कोप। कुछ इस शेप का होता है, कुछ ऐसे होता है। ध्यान से समझो, कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे एगो प्लेन मिरर लगाया रहता है, सुन रहे हैं सब, और यहाँ पर भी एगो प्लेन मिरर लगाया रहता है। अब इधर में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन इस पे आया, ये 45 डिग्री पे रहता है, और यहाँ का रिफ्लेक्शन इस पे आया, और यहाँ का रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा। जब तो यहाँ पे आदमी आंख लगा के बैठा हुआ है तो यहाँ पे जो लाइट आया है वो यही वाला ना लाइट आया है, तो यहाँ पे क्या चीज है वो इसको यहाँ पे क्या हुआ कि दिखाई देगा। तो अब मान लो कि यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे हाइट से ऊपर है, यहाँ पे क्या है कि पूरा दीवार है। तो अब जो यहाँ से देख रहा है तो दीवार के ऊपर टॉप पे देख नहीं सकता है, तो ये लगा दिया। अब इससे क्या किया कि उन्हें इतना ही हाइट पे उधर की चीज को क्या किया कि ऑब्जर्व कर लिया। इसी को बोलते हैं हम लोग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने में भी क्या आता है कि प्लेन मिरर ही यूज होता है, प्लेन मिरर यूज किया गया है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। कैलिडोस्कोप में, पेरिस्कोप में भी प्लेन मिरर यूज होता है। वो सोलर कुकर, उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ना होता है। सोलर कुकर में भी प्लेन मिरर ही यूज होता है, ठीक है। इसको लिख लिया जाए इतना कि प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। बाकी वैसे तो डेकोरेशन पर्पस के लिए, कहीं रिफ्लेक्टर लगाने के लिए, तो वैसे बहुत जगह है जहाँ प्लेन मिरर का यूज होता है। तब ये कुछ बेसिक सा बात है, ठीक। यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इज यूज टू मेक लुकिंग ग्लास। ड्रेसिंग टेबल में जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं लोग, लुकिंग ग्लास के लिए भी जरूरी नहीं कि ड्रेसिंग टेबल में जो दीवार वाल लटकाते हैं सब तो लुकिंग ग्लास है, चेहरा देखने के लिए यूज किया जाता है। तो वो लुकिंग ग्लास को बनाने में भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने में भी प्लेन मिरर लगता है। और कैलिडोस्कोप, वो जिसमें देखने से ब्यूटीफुल पैटर्न नजर आता है, तो कैलिडोस्कोप बनाने में भी पेरिस्कोप यूज क्या बताते हैं, जो ऊपर का चीज देखने में यूज होता है नहीं। प्लेन मिरर इज यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी प्लेन मिरर ही यूज होता है। बहुत सारा छोटा छोटा प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर पर्पस के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बैकग्राउंड में तो अच्छा लगता है। तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारा यूज है।